नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन, जहां हम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। सूरत में 25 साल के युवक की करंट लगने से मौत की, अहमदाबाद में चौंकाने वाली घटना में जमीन से निकल रहे झाग की, राजकोट में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 28 साल के छात्र की हार्ट अटैक से मौत की, दक्षिण गुजरात में बारिश के प्रकोप की। सूरत में बारिश का मौसम शुरू होते ही करंट लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी है। सूरत के उधना इलाके की सोसाइटी में पानी भर गया और गैस लाइन के पाइप में करंट आ गया। इसी बीच काम से घर आया एक युवक गैस लाइन पकड़ते समय करंट की चपेट में आ गया और मौत हो गई। मूल रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 वर्षीय प्रदीप वर्मा पिछले 25 वर्षों से सूरत के उधना इलाके में श्री राधा कृष्ण सोसाइटी में रह रहे थे। 5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी और उनके माता पिता गांव में रहते थे, इसलिए सिर्फ पति और पत्नी यहाँ रहते थे। प्रदीप अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दर्जी का काम करते थे। इस घटना से 15 दिन पहले उनकी पत्नी को उसके घर भेज दिया था और वह दोनों बहनों के साथ यहाँ रह रहे थे। पिछले 2 दिनों से सूरत में बारिश हो रही है तो उधना इलाके की राधा कृष्ण सोसाइटी में बारिश का पानी भर गया है। इस बीच प्रदीप काम से घर लौट रहे थे और घर जाने के लिए सीढ़ियों पर पहुंच रहे थे। हालांकि पानी से भरा होने के कारण जैसे ही उन्होंने किनारे से निकलने के लिए लोहे के गैस पाइप पकड़ी, वह करंट की चपेट में आ गए। जैसे ही पता चला कि प्रदीप को करंट लग गया है, स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। हालांकि बचाव करने गया एक युवक भी करंट की चपेट में आ गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद बिजली बंद की गई और 108 को बुलाकर प्रदीप को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने प्रदीप को मृत घोषित कर दिया। 7 माह पहले परिवार के बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि छोटे बेटे की भी असामयिक मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। भाई की मौत से दोनों बहनें टूट गई। सिविल अस्पताल में बहनों के करुण रुदन से मातम छा गया। मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा है और जिसका डेथ हो गया वो काम पर से वापस आ रहे थे तो नीचे पानी भरा हुआ था, तो गैस पाइप का लाइन गया है, कोई शॉर्टेज हो गया तो करंट लग गया। कितने साल का लड़का था? शादी वादी हुई थी? शादी हुआ था, 26-27 साल का भी लड़का है। कहाँ विस्तार में हुआ? हाँ, कौन से इलाके में हुआ? श्री राधा कृष्ण सोसाइटी, वीरभंजन, उधना। किस तरह से लगा था वो पानी? और बारिश का पानी? हाँ, बारिश का पानी भरा हुआ था, कल बारिश हो ही रहा था, तो वो काम पर से आया, जैसे सोचा अपने बिल्डिंग में चढ़ जाऊं तो करंट लग गया। करंट? हाँ। फिर कोई बच्चा ने ऐसा कुछ कोई आया था? मौके पे तो हम भी नहीं थे, तो सुने कि हाँ कोई बचाने आया था, तो उसको भी उठा के फेंक दिया, तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ दूसरे आदमी का जाने। गुजरात में एक और छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बारडोली के मूल निवासी 28 वर्षीय कल्पेश प्रजापति, जो राजकोट के वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दौरान इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। कल्पेश वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्किटेक्चर कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। कल शाम को कॉलेज से निकलते समय सीने में दर्द हो गया, इसलिए उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पता चला कि कल्पेश ने वैक्सीन की 3 डोज लिए थे। 28 वर्षीय कल्पेश प्रजापति, जो मूल रूप से बारडोली के रहने वाले हैं और पिछले 4 वर्षों से राजकोट में रह रहे हैं, कलावड़ रोड पर वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। अचानक सीने में दर्द होने पर उन्होंने सोडा पिया। बाद में उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन कर अस्पताल ले जाने की जानकारी दी, जिसके बाद दोस्त ने 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना कॉलेज प्रबंधन और उनके परिवार को दी गई। कॉलेज के प्रिंसिपल देवांग पारेख ने कहा, कल्पेश प्रजापति पिछले 4 साल से हमारी कॉलेज में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे और वह अपने अंतिम वर्ष में पढ़ रहे थे। उन्होंने सोडा पिया क्योंकि उन्हें एसिडिटी जैसी समस्या हो गई थी। बाद में अचानक सीने में दर्द बढ़ने पर उन्होंने खुद अपने दोस्त को फोन किया और अस्पताल जाने के लिए मदद मांगी। 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। कल्पेश एक साधारण परिवार से थे। जवान बेटे को खोने से परिवार में गम का माहौल छा गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है।
राजकोट सहित राज्य और देश में युवाओं में दिल के दौरे की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक रूप से आगे बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी दिल के दौरे की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार चिंतित है और ICMR द्वारा एक शोध शुरू किया गया है और रिपोर्ट के बाद आगे के फैसले की घोषणा की जाएगी। बेचैनी, दोनों हाथों में दर्द, जबड़े, गर्दन या पीठ में दर्द, बेचैनी और चक्कर आना, लगातार पसीना आना, ये सभी दिल के दौरे के लक्षण हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अनिवार्य रूप से ECG करानी चाहिए। अहमदाबाद के ओढ़व रिंग रोड पर देर रात लोगों को अचानक सड़क पर झाग दिखाई देने लगा। जमीन से झाग उठते ही सड़क के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। 20 से 25 मिनट तक सड़क झाग से ढकी रही। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि सीवर लाइन में कोई केमिकल डाले जाने के कारण झाग के रूप में निकला है और नगर निगम के इंजीनियर विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा वहां जांच की जा रही है। आज सुबह मौके से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। ईस्ट जोन के एडिशनल सिटी इंजीनियर RD करण ने कहा कि ओढ़व रिंग रोड पर देर रात तक जमीन से झाग निकलने की सूचना मिली, इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम और इंजीनियर विभाग के इंजीनियर को मौके पर भेजा गया। वहां जाकर जांच की तो वह झाग की तरह निकल रहा था। रात का समय होने के कारण ये स्पष्ट नहीं हो सका कि ये क्या चीज है और ये कैसे सामने आ रहा है। नगर निगम प्रणाली की किसी भी जल निकाली लाइन या तूफान जल निकासी लाइन से कोई रिसाव नहीं है। आज सुबह इसकी जांच की जाएगी कि वास्तव में लीकेज किस लाइन से हुई। उसके सैंपल लेकर प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड अधिकारी ओम जाडेजा ने कहा, संदेश मिला था कि ओढ़व रिंग रोड पर गैस रिसाव हो रहा है, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो जमीन से झाग के रूप में एक पदार्थ निकल रहा था। तो पानी चलाया गया और जांचा गया कि कहीं आग तो नहीं लगी, लेकिन किसी तरह की कोई आग नहीं लगी और न ही गैस का रिसाव हुआ। इसमें केवल गैस जैसी गंध आ रही थी और झागदार पदार्थ निकला हुआ था। दोनों तरफ की ड्रेन लाइनों को खोला गया और जांच की गई, क्या कोई गैस उत्पन्न हुई है और क्या कोई घटना हुई। हालांकि जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। आशंका है कि किसी ने सीवर लाइन या बगल से गुजर रही लाइन में केमिकल डाल दिया है, इसलिए GPCB नगर निगम को सैंपल लेकर मामले में कार्यवाही करने को कहा गया है। शहर के ओढ़व रिंग रोड पर हनुमान जी मंदिर के पास मंगलवार रात करीब 10 बजे जमीन से अचानक झाग निकलने लगा। ऊंचे फव्वारे की तरह झाग निकल रहा था, जिससे लोग आश्चर्यचकित रह गए। आसपास स्थानिक लोगों की भीड़ जमा हो गई और यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाले वाहन चालक भी इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए रुक गए। फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीमों को सूचना दी गई। मौसम विभाग ने गुजरात में 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। कल सुबह 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे में राज्य के 126 तालुकों में बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे में दक्षिण गुजरात मेघराज से हिल गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश बारडोली में 8 इंच हुई है, जबकि दक्षिण गुजरात के 24 तालुकों में 2 इंच से 8 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। बारडोली में आज सुबह से जारी बारिश के कारण अब तक 8 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है और हर जगह पानी भर गया है। आज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कामरेज में 5 इंच, मांडवी में 4 इंच, पलसाना में 3 इंच बारिश दर्ज की गई है। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भरा है। मौसम विभाग की ओर से दक्षिण गुजरात के लिए येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। सूरत, भावनगर, अमरेली में आज भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज गुजरात के 10 जिलों में येलो अलर्ट की घोषणा की है। इन 10 जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। 10 जिलों में राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, दाहोद, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल है। दक्षिण गुजरात की बात करें तो बारडोली में 151 मिलीमीटर, महुआ में 149 मिलीमीटर, वालोड़ में 137 मिलीमीटर, नवसारी में 130 मिलीमीटर, गणदेवी में 111 मिलीमीटर, जलालपुर में 102 मिलीमीटर बारिश हुई। दक्षिण गुजरात के किसान बारिश से खुश हैं। आज भी दक्षिण गुजरात में मेघराज का रौद्र रूप देखने की संभावना की गई है। मौसम विभाग ने कल यानी 29 जून को 4 जिलों में येलो अलर्ट की घोषणा की है, जिसमें भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मेघराज कल इन जिलों में तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं। चालू मानसून सीजन में गुजरात में अब तक 13.45% बारिश हुई है। राज्य में अभी भी भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून को वडोदरा, भरूच, सूरत,
नवसारी, वलसाड़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ में बारिश होने की संभावना है। तो ये थी गुजरात की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।